हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स। ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे क्या आंसर आने वाला है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं, बहुत सिंपल होंगे क्योंकि हम बहुत सारे ट्रिक्स लेके आए हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो विद इन सेकेंड आप बड़े से बड़ा प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। 2 का पावर 1 कितना होता है? 2। 2 का पावर 2 कितना होता है? 2 को बेस नंबर को आपको कितनी बार इंटू करना है? पावर को देख के 2 बार इंटू करना है, दैट इज 4। वैसे ही 2 का पावर 3 कितना हो गया? बेस नंबर को आपको कितनी बार इंटू करना है? 3 टाइम्स इंटू करना है, तो ये आपका आ गया 8। 2 का पावर 4 कितना आ गया? 16। एंड 2 का पावर 5 कितना आ गया? 32। मतलब देखिए यहाँ पे वंस डिजिट नोटिस कीजिए, यहाँ पे आ गया 2, 4, 8 एंड 6। और वापस से यहाँ पे 2, मतलब ये जो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 5 का क्या आ रहा है? बेस नंबर सेम आ रहा है। मतलब यहाँ तक का जो इसका साइकिल है, 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 4 तक क्या आ रहा है? 4 का साइकिल आ रहा है। इसका साइक्लिसिटी कितनी हो रही है? इसकी 4 टाइम्स हो रही है। 4 नंबर के बाद ये वापस से यूनिट डिजिट अपना क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। वैसे ही अगर मैं 3 का पावर देखूं, 3 का पावर 1 कितना होता है? दैट इज 3। 3 का पावर 2 होता है 9। 3 का पावर 3 27 एंड 3 का पावर होता है 81। 3 का पावर 5 2 4 3। वापस से अगर आप यूनिट डिजिट देखें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 तक, 4 के पावर तक क्या है? अलग अलग है। और वापस से 1 और 5 का क्या हो गया है? ये रिपीट हो रहे हैं। ये वापस से साइकिल क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3। तो वैसे ही इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई है? 4। मतलब 2 और 3 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई है? 4। आफ्टर 4 पावर इनके जो यूनिट डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 आ गया है, 3 का पावर 1 और 3 का पावर भी कितना आ गया है? 3। इनका पावर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 4 का पावर 1। 4 का पावर 1 कितना होता है? दैट इज 4। 4 का पावर 2 16। 4 का पावर 3 64 एंड 4 का पावर हो गया 256। इसकी साइक्लिसिटी देखिए वंस डिजिट की 4 6, वापस से 4 रिपीट हो रहा है एंड देन 6। मतलब यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो रही है? सिर्फ 2 के बाद ही ये क्या हो रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। मतलब जब भी 4 का पावर एक ऑड नंबर है, डेट इज 1 या कोई ऑड नंबर, तो वहां पे क्या आ रहा है? उसका यूनिट डिजिट 4। वैसे ही 4 का पावर अगर इवन आ रहा है तो वो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इस हिसाब से। डन। वैसे ही अगर आप 9 का देखें तो 9 का भी सेम है। 4 का फ्रेंड हो गया 9। 9 का पावर 2 कितना हो गया है? 81। 7 2 9 एंड 9 का पावर 4 6 5 6 1। इसका भी देखिए 2 के बाद ही क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। इसका भी मतलब यही है कि 9 का पावर जब भी कोई ऑड नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 9, 9 का पावर 3 ये ऑड नंबर है तो भी क्या आ गया? 9। तो 9 का पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 9। और 9 का अगर कोई पावर इवन होता है, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 1। ये भी एक इवन नंबर है 4, तो वापस के से क्या हो गया? 1। तो 9 का पावर अगर कोई इवन नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो 9 और 4 की साइक्लिसिटी सेम है। ऑड इवन आपको याद रखना है कि जब भी दोनों के पावर में ऑड नंबर आ रहा है तो सेम द नंबर इटसेल्फ आ रहा है। इवन आ रहा है 4 में तो 6 आ रहा है। 9 का पावर अगर इवन आ रहा है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये आपकी आपने समझा अभी साइक्लिसिटी। नेक्स्ट आ गया है 5 एंड 6। ये सबसे अच्छे नंबर है, इसमें आपको कुछ याद रखने की ही जरूरत नहीं है। 5 का पावर 1 हो गया 5, 5 का पावर 2 हो गया 25, दिस इज 125 एंड दिस इज 625। मतलब 5 का पावर कितना भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। वैसे ही 6 का है। 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216 एंड 6 का पावर 4 1296। 5 और 6 में सेम स्टोरी है कि इनका पावर कुछ भी हो, 100 1000 35, इनका जो भी वंस डिजिट है वो सेम ही रहेगा। 6 का 6 ही रहेगा एंड 5 का 5 ही रहेगा।
और ये सेम स्टोरी होती है 0 और 1 के साथ भी। 0 और 1 का भी यही रहता है कि 0 का पावर कुछ भी हो वो हमेशा द नंबर इटसेल्फ यूनिट डिजिट पे आएगा, दैट इज 0। और 1 का पावर भी कुछ भी हो, कितना आएगा आंसर? 1 ही आएगा। तो ये हमारी साइक्लिसिटी हम लोगों ने पढ़ी। तो हमने अभी साइक्लिसिटी पढ़ी। 0, 1, 5 और 6 ये नंबर्स ऐसे हैं कि इनका पावर कुछ भी हो जाए, इनका द नंबर इटसेल्फ ही वंस यूनिट पे आएगा, यूनिट डिजिट पे नंबर ही आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर क्या है। वैसे ही दूसरे नंबर क्या है? 2, 3, 7 एंड 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई है? 4। मतलब 4 नंबर तक, 4 की पावर तक इनके जो यूनिट डिजिट हैं वो आपको याद करने हैं, एंड 5th से ये साइकिल अपना रिपीट करेंगे। और लास्ट बच गए हैं आपके 4 और 9, जिसमें आपको ऑड इवन याद रखना है। तो आइए क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसके नंबर क्या है? बहुत ही बड़ा, बेस नंबर क्या है? बहुत ही बड़ा है और पावर में है 72। तो हमें क्या इसका फाइंड आउट करना है? हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है कि वंस डिजिट पे इस कैलकुलेशन का क्या आंसर आएगा। तो आप इसका बेस नंबर देखिए, यूनिट डिजिट दैट इज 1, 1 का पावर है 72। और हमें पता है साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंगली कि 1 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर 2 दैट इज 4, यूनिट डिजिट पे कितना आ गया? 4। अब ये एक नंबर है 62 का पावर 2। आपको क्या करना है? हमेशा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ही उठाना है। आपको ऐसे लिख देना है 2 का पावर, और पावर आपको सेम लिख देना है। 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। तो इसका भी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ गया है? 4 आ गया। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको पूरा आंसर नहीं बताना है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आ रहा है वो बताना है। वापस से इतना बड़ा नंबर आ गया है, घबराइए मत, आपको इसका यूनिट डिजिट उठाना है, दैट इज 2। 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। इसकी साइक्लिसिटी 2 की हमने जो पढ़ी थी वो कितनी थी? 4 थी। आपको 4 तक ही नंबर याद रखने हैं। अब ये बेस नंबर है और पावर बहुत बड़ा है। अब हम उठाते हैं, वापस से यूनिट डिजिट उठाते हैं। 2 का पावर कितना है? आपको पूरा लिख देना है, 6, 5, 7, 5, 9, 4। एंड डोंट वरी, आपको 2 को इतने टाइम्स इनटू नहीं करना है। 2 की साइक्लिसिटी हमने कितनी पढ़ी थी? 4 पढ़ी थी। मतलब ये दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है आपका? 94। आप 94 को डिवाइड करें 4 से, 4 2 जा 8, 4 नीचे कैरी गया, 4 3 जा 12, एंड दैट इज 2 विल बी द रिमाइंडर। तो ये 2 का पावर आपको क्या लिखना है? रिमाइंडर लिखना है। 2 का पावर रिमाइंडर कितना? 2 का पावर खुद 2 बता रहा है, तो आंसर कितना आ गया? अगेन 4। तो जब भी आपका पावर बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर से मतलब है कि जब भी आपका पावर 4 या 4 से ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना है? उस पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से आपको डिवाइड कर देना है। आपको सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान देना है। नंबर कितना भी बड़ा हो, 2 का पावर कितना भी बड़ा हो, आपको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है। ये आपने डिवाइड कर दिया है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 का पावर 2। तो 3 का पावर 2 कितना होता है? 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट नंबर क्या हो गया? 9, 3 3 जा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा नंबर है, आपको सिर्फ यूनिट नंबर लेना है, दैट इज 3। 3 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा क्या हो गया? 9, 9 3 जा कितना हो गया? 27। हमने सिर्फ 7 लिया है, दैट इज द यूनिट डिजिट नंबर, आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नंबर कितना बड़ा है हमें, लेकिन यहाँ पे यूनिट नंबर लेना है। यूनिट नंबर क्या है? 3। 3 का पावर क्या है? 1725। हमें पता है 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है। पूरा नंबर पावर नहीं आपको लेना है, पूरे नंबर को आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट 2 नंबर पावर का लेके डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 24, 1 विल बी द रिमाइंडर। तो हम कैसे लिखते हैं? 3 का पावर रिमाइंडर, और यहाँ पे 3 का रिमाइंडर कितना है? 3 का पावर 1, तो आंसर विल बी 3। तो
तो आपने देखा इतने बड़े नंबर का जो आंसर था हमने विद इन सेकेंड निकाल दिया इतने शॉर्ट ट्रिक से, और उसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 विद वेरी लेस कैलकुलेशन। आइए एक एक्सेप्शन देखते हैं। हमने पढ़ा है 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी क्या है 4। मतलब जब भी पावर 4 से ज्यादा हो रहा है हमें उस पावर को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। हमने ये पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, कितना भी बड़ा बेस नंबर है हमें क्या लेना है, बेस नंबर यूनिट डिजिट क्या लेना है 2 लेना है एंड पावर 4। और 24 को हमें किससे डिवाइड कर देना है, 4 से कर देना है डिवाइड। तो 4 6 जा 24, तो कितना आ गया रिमाइंडर 0। हम ऐसे ही लिख रहे थे 2 का पावर रिमाइंडर एंड दैट इज 2 का पावर 0, और 2 का पावर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, आंसर क्या आता है 1। पर ये सॉल्यूशन आपका नहीं है। इसका मैं रीजन बताती हूँ आपको, आप समझिए उसको। 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8 एंड 2 का पावर 4 होता है दैट इज 16। वैसे ही आप पावर देखेंगे 2 का पावर 8 होता है 256। अब ये अगर आप पावर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ रहा है। वैसे ही 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगेन 0 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस जो आपको दे रहा है यूनिट डिजिट 1 दे रहा है। जब भी नंबर पावर आपका 4 से परफेक्ट तरीके से डिवाइड हो जाए जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, आपको उसका पावर क्या लेना है, 4 ही लेना है, क्योंकि उसका बेस क्या हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। तो जब भी आपका पावर 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है 2, 3, 7, 8 में, तो रिमाइंडर 0 मत लीजिए। वो इन शॉर्ट क्या आपको बता रहा है कि उसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो रहा है। देखिए 2 का पावर 4 कितना हो रहा है 16। मैं यहाँ पे उसको 2 का पावर 0 लेके 1 नहीं कर सकती हूँ। ये 2 का पावर 8 कितना दे रहा है 256। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6 आ रही है। मैं 2 का पावर इसको 0 नहीं ले सकती क्योंकि आप बोलेंगे कि इसका पावर 4 से ज़्यादा है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 2 जा 8 और रिमाइंडर 0। तो ये आंसर नहीं होगा आपका। वो इन शॉर्ट बोल रहा है कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और वो बेस आपको क्या दे देगा, यूनिट डिजिट क्या दे देगा आपको 6 दे देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ये गलती मत कीजिएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 4 है। तो 4 का पावर क्या है, यहाँ पे 4 और 9 में हम क्या करते थे, ऑड इवन देखते थे। यहाँ पे नंबर पावर क्या है, एक इवन नंबर है। तो 4 का इवन पावर अगर हो तो वो क्या हो जाएगा 6 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो देखिए एक ही आपने रूल याद किया है और इतना बड़ा क्वेश्चन आपने विद इन सेकेंड्स में कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पावर क्या है, बेस क्या है 0। 0 का पावर कुछ भी हो, बिना देखे समझे आंख बंद करके आप उसका यूनिट डिजिट 0 लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए यूनिट डिजिट क्या है 4 है। 4 का पावर क्या है, 4 और 9 में हमें क्या देखना है, ऑड इवन देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है। तो 4 का पावर ऑड है तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है 1 का पावर 746, और हमें पता है 1 का पावर कुछ भी हो आंसर यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 इंटू। नेक्स्ट नंबर देखिए, यूनिट डिजिट देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है 6। 6 और 5 हमने पढ़ा था, 6 और 5 0 एंड 1, ये चार फ्रेंड्स ऐसे हैं कि इसका पावर जितना भी हो आंसर रिमेन द सेम, यूनिट का नंबर जो होगा सेम ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा, तो 1 6 जा कितना हो गया 6। नेक्स्ट देखिए यूनिट डिजिट कितना है 7। 7 का पावर कितना है 32। 32 4 से बड़ा है, यस। 7 की साइक्लिसिटी, 7 के फ्रेंड्स कौन थे 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 4 है इनकी साइक्लिसिटी। तो आपको 32 को डिवाइड कर देना है 4 से। रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका 4 8 जा 32, इसका रिमाइंडर कितना रहा 0। अभी हमने एक्सेप्शन पढ़ा था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 3 7 8 में से, तो आपको किसका पावर क्या लेना है, ऑटोमेटिकली 4 लेना है। तो 7 का पावर 4 कितना हो गया है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट लिया 49 का 9,
7 7 जा 49, फिर से मैंने 9 लिया है, 9 9 जा 81, दैट इज 1. 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 का पावर 99. 8 की साइक्लिसिटी वापस क्या है, 4 है, तो हम 99 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे. आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 24 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9. रिमाइंडर विल बी 3. तो आप कैसे लिखेंगे, 8 का पावर 3. 8 का पावर रिमाइंडर लिख रहे थे, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 3 जा 32, 2. यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, 2 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर विद इन सेकेंड हम इसको सॉल्व कर देंगे. 5 का पावर, 5 की साइक्लिसिटी क्या थी, 0 1 6, 5 की सेम थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सेम पावर कुछ भी हो 5 का, 5 ही आंसर आएगा. वैसे ही 6 का पावर कुछ भी है, 6 ही आ जाएगा. प्लस 3 का पावर 54, 54 को हमें किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 विल बी द रिमाइंडर. 3 का पावर 2, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस 6 प्लस 3 3 जा कितना आ गया, 9 आ गया. अब इन सबको प्लस कीजिए, 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15, 15 प्लस 5 20, 20 का सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, आंसर विल बी 0. यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका, 0 आ गया. अब एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन हम देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बेस नंबर यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 4 है. हमें पता है 4 और 9 का साइक्लिसिटी क्या होता है, ऑड इवन देखना होता है. ये नंबर कितना है, 179, दैट इज द ऑड नंबर. 4 का पावर कभी भी ऑड होता है तो क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर. प्लस 3, 3 का पावर, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, तो 4 से डिवाइड करना है आपको लास्ट 2 डिजिट. 37 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 1 विल बी द रिमाइंडर. माइनस 7 का पावर 4 to 6. अब 7 का पावर 4 to 6 को वापस साइक्लिसिटी 7 की कितनी होती है, 4 होती है, तो 26 को आप 4 से डिवाइड कीजिए. 4 6 जा 24, दैट इज रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया. 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया. 7 माइनस 7 7 जा कितना हो गया, 49 हो गया. पर आपको यूनिट डिजिट ही लेना है तो 49 में से आप सिर्फ 9 लेंगे. अब 7 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो आपका आंसर माइनस में आएगा. माइनस में आंसर आ नहीं सकता, इन शॉर्ट क्या ये कहना चाह रहा है, हमने सिर्फ ये क्या लिए हैं, यूनिट डिजिट लिए हैं. यूनिट डिजिट जब आप लेते हैं, जैसे आप देखिए माइनस कीजिए, 27 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो ये 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये एक कैरी ले लेगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा. 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8. मतलब यहाँ पे कैरी वाला खेल होने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एक कैरी मांगेंगे इससे, तो ये 17 हो जाएगा. 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8. तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि माइनस में आंसर नहीं आएगा. आपको यहाँ पे इन शॉर्ट लास्ट में क्या करना है, कैरी ले लेना है. नंबर में 10 या प्लस कर दीजिए या आगे 1 लगा दीजिए और फिर उसको माइनस कर दीजिए. देखा आपने कितने इजी मेथड से, कितने क्विक ट्रिक से हम लोगों ने बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया विद इन सेकेंड्स. आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख दीजिए.